जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप इसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। तो यही आशा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसी साधना जिनके माध्यम से आप कुछ भी करवा सकते हो, यह एक चुड़ैल की साधना है। इनके माध्यम से आप हर एक प्रकार का वशीकरण, किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछना, हर एक प्रकार की विद्याओं के बारे में जानना, सामने वाला कोई तंत्र से पीड़ित है, कौन सा तंत्र लगा है या किस प्रकार की शक्ति उसके अंदर प्रवेश किया हुआ है, हर एक प्रकार की चीज़ें वो बताएंगे। आप इनकी साधना करने पर आपके हर एक प्रकार की धन से जुड़ी समस्या एवं आर्थिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है तो वह पूर्ण रूप से ठीक करेंगे। पूर्ण रूप से ये हर एक प्रकार की मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करती चली जाती है। जीवन में किसी भी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं बचती है इस चुड़ैल की सिद्धि के पश्चात। इस चुड़ैल की सवारी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इनकी साधना हम बताते हैं। जो भी साधक इनकी साधना करना चाहता है वो कर सकता है। प्रायः यह आपको घर से ही बाहर रहकर करनी होगी साधना। यह बैर के पेड़ के नीचे आपको बैठकर करनी है। बैर के जो पेड़ होते हैं वहां बैठकर करनी है। अगर 15 साल पुराना अगर कहीं भी बबूल की वृक्ष मिल जाए तो वहां कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी इमली का पेड़ हो उसके पास यह साधना कर सकते हैं। तो हमने 3 ऑप्शन आपको बताए हैं। इन तीनों स्थानों में से आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा संभव ना हो, अगर आपके आसपास बबूल या बैर की वृक्ष या इमली का पेड़ ना हो तो आप एक ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर एकांत हो। यह जो इमली का पेड़ हो या जो भी पेड़ के नीचे आप करेंगे, जो भी साधक करेंगे, वह इस बात का ध्यान रखना है कि आपको घनी एरिया से आपको दूरी पर करना है। वह पेड़ आपके घर से दूरी पर हो और जहां लोग कम हो। ठीक है, तो ऐसे पेड़ का चुनाव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर के 10-15 कदम की दूरी पर हो, वहां पे आसपास घर हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ थोड़ी दूरी पर हो, स्थान आपका शांत चित्त होना चाहिए वहाँ पे, ताकि आप उनकी साधना कर सको, आप भ्रमित ना हो। ठीक है, और भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए आप शांत स्थान पर साधना करें। ठीक है, यह साधना आपको घर में नहीं करनी है। इसमें आपको चाहिए होंगे बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी छोटे छोटे, जिसे आप बहुत महीन टुकड़े जैसे प्याज काटते हैं ना, उस प्रकार के टुकड़े आपको बनाने हैं। ठीक है, ऐसे टुकड़े आपको बनानी है और इसमें डालना है आपको थोड़ी सी तिल। आपको 1 केजी के करीब तिल आपको डालने हैं, उसमें लेने हैं, और शहद डालने हैं। थोड़ी सी दही डालनी है। इसके पश्चात आपको 2 अंडे लेने हैं। 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेनी है। ठीक है, वस्त्र जो लेंगे वो आपको लाल लेने हैं। जो भी चूड़ियाँ लेंगे वो आपको लाल लेनी है।
तो वस्त्र में जो भी लेंगे वो लाल कलर की लेंगे, ठीक है। तो 16 श्रृंगार लेने हैं, तिल लेने हैं, कलेजी की बुरादे मतलब कि छोटे छोटे पीस कर लेने हैं उसको, जितना अधिक से अधिक हो सके आपको छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं कलेजी के, बकरे के, ठीक है। और आसपास आप जाओगे साधना के लिए, तो आसपास आपके क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में बहुत सारी लकड़ियां होगी छोटी छोटी, या उससे पहले साधना करने से पहले आप व्यवस्था कर लें लकड़ियों की थोड़ी बहुत। आपका वस्त्र काला रहेगा, आसन काले रहेंगे, दिशा आपकी पश्चिम की होगी या उत्तर की ओर होगी। एक दीपक सामने जलाना है, लकड़ी जलानी है, और 1008 बार इतनी तिल की व्यवस्था कर लें। और घृत भी साथ में ले जाना है, कपूर साथ में ले जाना है, और वहां पे बैठना है, अपनी साधना करना है, 1008 बार आहुति करनी है, ठीक है। मात्र यह साधना जो है यह मुख्यतः 7 दिनों की है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वह चुड़ैल 11वें दिन 101% वह चुड़ैल आपके समक्ष खड़ी होगी ही होगी, ठीक है। तो 11वें दिन उसको किसी भी हाल में आना ही है आपके पास जहां आप साधना कर रहे हैं। अगर साधना 7वें दिन में वह चुड़ैल नहीं आती है तो वह 11वें दिन 100% वह चुड़ैल आपके समक्ष होगी, ठीक है। जब वह चुड़ैल जब आपको अपने तरीके से आपको बताएगी कि हमें क्यों तुमने बुलाया है, या धमकाएगी, डराएगी आपको, तो साधक बलिष्ठ होना चाहिए, साधक हृदय का कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन तो ऐसे ही बर्बाद है। नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज को पकड़ोगे नहीं, उस चीज को अपने आप में एकाग्रता नहीं लाओगे, अपने आप में इतने अंदर से बलिष्ठ नहीं बनोगे, तो फिर किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। तो जैसे तैसे करके आपको बैठे रहना है, उठना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शक्तियां बहुत तरीके से आपको डराएगी, बिल्कुल भी नहीं उठना है वहां से। नाना प्रकार के रूप धर के आएगी, नाना प्रकार के आवाजें आपको सुनाई देगी। तो अपने गुरु पर भरोसा रखकर और अपने इष्ट और अपने ऊपर भरोसा रखकर इस साधना को करना है। तो आप किसी भी साधना को कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। एक इंसान ही हर एक चीज करता है, चाहे वो अच्छे से अच्छा हो, बुरे से बुरा हो, कैसा भी कार्य हो, वो इंसान ही करता है, ठीक है। सफल वे ही होता है जो संघर्ष से आगे बढ़ता है, संघर्ष को, तकलीफ को, परेशानियों को जूझते हुए आगे बढ़ता है, वही सफल हो पाता है। तो वह समय, वह क्षण संघर्ष का होता है। जैसे ही आपको उनसे वचन हो जाते हैं तो वो संघर्ष पूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। जब एक बार उनसे आपने वचन ले लिया तो फिर मेरा ये वचन है कि आपकी जिंदगी पूरे तरीके से वो बदल देगी। फिर आपको जीवन में कभी भी किसी के सामने, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहेगी, क्योंकि यह चुड़ैल आपकी हर एक प्रकार की अभिलाषा, हर एक प्रकार की इच्छा पूर्ण कर देती है, करती चली जाती है। और एक ऐसा समय आता है कि आपकी सभी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वह चुड़ैल आए, आपको डराएगी, धमकाएगी, आपको
उनसे वचन लेने हैं। वचन आपको बताया जाएगा कि कैसे वचन लेने हैं। उसके पश्चात आपको जो लाल वस्तुएं हैं, जो 16 श्रृंगार आपने ली हैं, उन्हें अर्पण कर देना है कि हे जो भी उनका स्थान दिया गया है उनके नाम से, कि हे चुड़ैल देवी, मैं आपका यह वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको बोलकर वापस पुनः आ जाना है। ठीक है। यह चुड़ैल आपके हर एक प्रकार के कार्य करेगी। वशीकरण, मारण, विदूषण, शत्रुओं के द्वारा किया गया हर एक प्रकार के तंत्र क्रिया, हर एक प्रकार के षड्यंत्र को यह तोड़ देती है। आपसे जो भी व्यक्ति शत्रुता करेगा, वह शत्रुता, चाहे वह शत्रु मिट जाएगा या वह शत्रुता मिटा देगी। ठीक है। शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, बहुत सारे शत्रु लगे हैं, वह शत्रु अपने ही जाल में फंस कर रह जाएगा और आपका कार्य निकल जाएगा। आप किसी भी जिस भी क्षेत्र से जुड़े हो, वह हर एक प्रकार के क्षेत्रों में आपको उन्नति दिलाएगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो काम धंधे का क्षेत्र हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप मालिक हो, चाहे आप नौकर हो, हर एक क्षेत्र में आपकी उन्नति करवाता है। जो बहुत गरीब हैं, जिसके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, वह व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, या वह व्यक्ति ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है। क्योंकि यह आपके धन के कई प्रकार के रास्ते खोल कर रख देते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे रास्ते, सभी प्रकार के रास्ते खोल कर रख देती है। सभी दिशाओं से धन आना आरंभ हो जाता है इनकी साधना करने के पश्चात। ठीक है। और भी बहुत सारे यह अपने साधकों को प्रदान करती है, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो इज्जत हो, मान प्रतिष्ठा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु हो, चाहे किसी भी प्रकार की अभिलाषा हो, हर एक प्रकार की अभिलाषा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है यह चुड़ैल। ठीक है। तो जिनको भी यह साधना करनी है, जिनको भी यह ट्रांसफर लेना है, वो बिल्कुल जुड़े। और मैं यह बोलता हूँ कि आपके ज़िंदगी में फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलेगा और बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है। बशर्ते आपको गुरु शिष्य बनकर आना है, बशर्ते शिष्य के रूप में ही आना है हमारे पास। ठीक है। क्योंकि आजकल शिष्य बहुत कम मिलते हैं, गुरु हर स्थान पर मिलता है। ठीक है। तो अगर आपको ज्ञान देने वाले तो ढेर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको मार्ग दिखाने वाला, उस रास्ते पर चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। तो भाई हमसे भी कोई भी बात करते हैं तो वो भी गुरु बन के ही बात करते हैं, बाद में जाके वो शिष्य बनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पहले गुरु ही बन के आते हैं कि गुरुजी ये चुड़ैल तो ऐसे होती है, साधना में तो ये चीज़ लगती है, मंत्र में तो ये चीज़ होता है। तो भाई अगर आप गुरु के ऊपर भरोसा करके आप कोई भी साधना करते हो तो ही सफलता प्राप्त करोगे ना। क्योंकि हमें पता है कि कौन सी साधना या कौन सी वस्तु से आप कोई भी साधना कर सकते हैं, कैसे करनी है। हो सकता है कि सबकी अलग अलग पद्धति होती है। कोई तंत्र काट शक्तियों के माध्यम से करता है, कोई तंत्र काट वस्तुओं के माध्यम से करता है, कोई तंत्र काट अस्त्रों के माध्यम से करता है, कोई तंत्र काट हवन के माध्यम से करता है। तो सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है, सबकी एक अलग अलग पद्धति होती है, विधान होते हैं। तो उस अनुसार सभी को करवाए जाते हैं। ठीक है। तो जिनको भी साधना करनी है यह वो जुड़े। और इस नवरात्रि में आप ये सोच लो कि आपका जीवन बदलने वाला है और इस साधना को करो। मुख्य बात कि
बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। अगर मैं ट्रांसफ़र भी आपको दूंगा, सवारी भी दूंगा, तो उसमें भी आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करना होगा। लेकिन इन सब साधनाओं के झंझटों से छूट जाते हो ट्रांसफ़र में, सवारी में। ठीक है, सीधे हमारे द्वारा आपको सीधे शक्ति आपको दी जाती है और बताया जाता है कि आप इस प्रकार की चीज़ों का पालन करिए। ठीक है, जैसे 7 दिनों तक आपको कुछ विधान करने होते हैं, आधे घंटे के लिए 30 मिनट के लिए आपको बैठने होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अपने आप को शुद्ध रखना होता है, मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, गुटखा, खैनी आदि से परहेज करना होता है 7 दिनों तक, भूमि शयन करना होता है 7 दिनों तक। फिर उसके बाद आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। फिर आप जैसी आपकी रूटीन थी उस प्रकार से आपको कर सकते हैं, लेकिन 7 दिनों तक व्यवस्था उतनी बना के रखनी है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं इसमें आपको करना होगा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। तो इसी कामना के साथ जो भी नए दर्शक हैं सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बने। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।